नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस भारत समाचार। मैं हूं चीफ एडिटर रामजीलाल गोस्वामी। वक्त हो गया मेन स्ट्रीम की खास खबरों का। ग्राम पंचायत अरसारा में आज विकास कार्यों की समीक्षा एवं खुली बैठक हुई संपन्न। प्रधान का चुनाव संपन्न हो गया था। शपथ होने के ठीक बाद हमने एजेंडा निकाला। उसके ठीक 14 दिन बाद आज एजेंडा निकालने के 14 दिन बाद आज बैठक ली जा रही ग्राम सभा की। उसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बैठक का उद्देश्य ये होता है कि ग्राम पंचायत में इस वित्तीय वर्ष में जो विकास कार्य कराए जाएंगे उस पर गहन चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत आप लोगों द्वारा प्रस्ताव लिए गए और ये प्रस्ताव आपके द्वारा ही पास किए गए। अब हम और प्रधान हमारे बगल में बैठे हुए इनके द्वारा गांव में विकास कार्य कराया जाएगा। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा, गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा। सदस्य जो लोग हैं उनके निगरानी में ये काम होगा और इससे ज्यादा अगर किसी का और कोई पॉइंट हो तो आप कह सकते हैं। जी सर, ये बताएं विकास किस प्रकार का, जैसे आवास है, किस प्रकार का विकास गांव में का विकास, जैसे कि सबसे पहले तो शासन द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे पंचायत घर है, समुदाय शौचालय है, स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं बाउंड्री वॉल बनवाएंगे, दिव्यांग शौचालय बनवाएंगे और जो आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें टाइल्स कर रही क्योंकि यहाँ एक साल से तकरीबन प्रधान पद का स्थान रिक्त है, इसलिए कोई विकास कार्य हो नहीं पा रहा था। तो अब जो बचे कुछ काम है वो हम सब जी अभी यहाँ पे समुदाय के शौचालय भी नहीं बना है और शौचालय बना हुआ अधूरा है जी। वो पूर्व प्रधान जो थे उनके कार्यकाल से बना हुआ, उसके बाद कार्यकाल समाप्त हो गया था, वो काम रुका हुआ है। अब बचा हुआ काम 2-3 दिन में हम अब कार्य योजना फीड करेंगे। सर पंचायत घर भी आपका जर्ज अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। अवस्था में इसका हम JERES को बुला के इसका एस्टीमेट बनवाएंगे और इसको बहुत जल्दी इसका मरम्मत वगैरह करा दी जाएगी। ठीक ग्राम पंचायत में बैठक हुई है, उसमें मतलब क्या रखा गया है प्रस्ताव और किन किन लोगों के साथ? एस भारत चैनल के माध्यम से मैं प्रधान प्रतिनिधि रमा शंकर तिवारी, जो वर्तमान में चुनाव 4 तारीख को संपन्न हुआ, 5 तारीख को काउंटिंग हुई, उसके ठीक बाद 22 तारीख को शपथ हुई। शपथ के ठीक 14 दिन के बाद आज ये गांव पंचायत की प्रथम बैठक हो रही है। इस गांव पंचायत की प्रथम बैठक में श्रीमान पंचायत सेक्रेटरी नीरज यादव के द्वारा सबसे पहले जो गांव पंचायत की समितियां होती हैं उन समितियों का पुनर्गठन किया गया और सारी गांव सभा के सामने समस्त गांव पंचायत के लोगों से प्रस्ताव लिए गए। गोकुलपुर के प्रस्ताव, गोकुलपुर के सम्मानित सदस्यों के द्वारा रखा गया, नगला पार का प्रस्ताव बाबूराम पाल के द्वारा रखा गया, गढ़िया के प्रस्ताव मुन्ना लाल पाल के द्वारा रखे गए, अन्य प्रस्ताव गिरवर जाटव, अमकेश तिवारी, अनीता कटेरिया, सुनीता जाटव और सुमन लता जो ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं उनके द्वारा रखे गए। इस बैठक का सीधा सीधा मतलब है कि पूरी साल की कार्य योजना बनाना, चाहे वो राज्य वित्त हो, चाहे केंद्रीय वित्त हो अथवा मनरेगा हो। मनरेगा में 60% कार्य कच्चा होता है, 40% पक्का होता है। 60% का कार्य लेबर करती है जिसका सीधा भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा उनके खातों में जाता है। राज्य वित्त का पैसा जब काम हो जाता है, एस्टीमेट बनने के बाद एमबी हो जाती है और एमबी होने के बाद सेक्रेटरी और प्रधान के द्वारा संयुक्त रूप से डोगल लगता है, वो सीधा पैसा फर्म में या लेबर के खाते में जाता है। इसके बाद इस कार्य योजना में गांव में गरीब लोग जो रह रहे हैं उनका शौचालय नहीं बना, उनके शौचालय को ऑनलाइन कराना पंचायत सहायक का काम है। आवास गांव में लगभग पूरी पंचायत में अभी 200 से 250 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कच्चे मकान बने हुए हैं, उनके आवासों की व्यवस्था करना इस ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से होगी। इसमें उनकी पात्र सूची बनेगी और उसकी जांच होगी, उसके बाद उनकी जियो टैगिंग होगी और उसके बाद जब पात्र आ जाएंगे और जब पैसा केंद्र सरकार से मिल जाएगा तब वो पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जाएगा। और ये पैसा केवल 1,20,000 ही नहीं,
शौचालय का पैसा भी मिलता है और मनरेगा के द्वारा लेबर का भी पैसा दिया जाता है। ये पैसा उनके सीधे खाते में जाता है। भले ही कोई आवास बनाने वाला व्यक्ति सेक्रेटरी पर या वीडियो पर या प्रधान के किसी व्यक्ति पर ये आरोप लगाता है कि मेरा पैसा मुझे नहीं मिला, तो ये कहना उसका निराधार असत्य है। जब उसका खाते में सीधा पैसा जाता है तो उसकी शिकायत हमेशा निराधार होती है। ऐसी स्थिति में ये गांव पंचायत की बैठक में मैं प्रधान प्रतिनिधि रमाशंकर तिवारी आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कोई भी समस्या है सीधे मुझसे संपर्क करें, पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क करें। उसके बाद कोई शिकायत खंड विकास अधिकारी या जिलाधिकारी को करें। आप सब जानते हैं इस गांव पंचायत में विकास के माध्यम से कितने कार्य हुए। पंचायत भवन देख रहे चीड़ चीड़ है, उसकी मरम्मत की व्यवस्था कर दी गई है। प्रस्ताव सर्वप्रथम शौचालय का भी जो अधूरा पड़ा है उसका भी कार्य पूरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तीसरी बात राशन कार्ड के संबंध में आई। 44 कार्ड हरन यादव डीलर से संबंधित है और 44 कार्ड गीता देवी राशन डीलर से संबंधित है। उन कार्डों की सूची नीरज यादव सेक्रेटरी के द्वारा पढ़कर पूरी गांव पंचायत में सुना दी गई है। गांव पंचायत के लोगों द्वारा जो अपात्र लोग हैं उनके बारे में बता दिया गया। यहाँ किसी का भेदभाव, कोई जात पात, वोट देना या न देना ऐसा कुछ नहीं है। जो शासन की मंशा है, अंत्योदय कार्ड का सीधा मतलब होता है जो गरीब है, झोपड़ी वाला, जिसके पास जमीन नहीं है, जो बिल्कुल असहाय है, जिसका कोई साधन नहीं है, ऐसा व्यक्ति अंत्योदय में आता है। मेरा एक निवेदन है आज की इस बैठक में उपस्थित समस्त लोगों से कि निश्चित रूप से अपनी अंतर आत्मा पर, हृदय पर हाथ रख करके फैसला ले ले कि कार्ड मेरा गलत है। वो स्वयं राशन कार्ड ले जाकर के उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में जहां पूर्व अधिकारी बैठते हैं अपना कार्ड सरेंडर कर दें कि मेरा कार्ड गलत बन गया था। अब वास्तव में दूसरे लोग जो इस गांव में मड़ैया डाल के रह रहे हैं, जैसे ये हमारे सामने खड़े हैं, भगवतीलाल कटेरिया पूर्व प्रधान के नाते इस समय आ गए अपना गांव छोड़कर, एक मड़ैया भी नहीं इनके पास है। एक गोपी दानों की पत्नी है, वो भी खत्म हो गए हैं। ऐसे लोगों की ये अंत्योदय कार्ड बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार की मंशा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, जो श्रीमान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि अंतिम व्यक्ति का जो छोर पर बैठा है उसको पेट के लिए भोजन, सर पर से छत और सुरक्षा और शिक्षा और जल का व्यवस्था हो जाए, इससे बड़ा पुनीत कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं इस गांव सभा की बैठक में पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते सभी को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जो आपके अहित में हो। निश्चित रूप से पात्र व्यक्ति को पात्र योजनाएं जो सरकार की चल रही है उनका सीधा लाभ, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे 60 वर्ष के पार उम्र करने वालों की पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, राशन कार्ड हो, गली कड़ंजा नाली, कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें कहीं भी वोटों की राजनीति या जाति या धर्म या कोई दल आड़े नहीं आएगा। मैं ऐसा विश्वास इस एफ भारत चैनल के माध्यम से दे रहा हूं और आए हुए सभी सम्मानित सर एक बात अभी आपने राशन से संबंधित बात कही। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राशन मिलता ही नहीं, और मिलता है तो कम मिलता है, घटतौली मिलती है। इसमें क्या कम मिलता है वो लोग अपना शपथ पत्र हमको दें जी, केवल कहने से काम नहीं चलेगा जी। जिन्हें कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या गालियां मिल रही है वो स्वयं उपस्थित होकर उप जिलाधिकारी के महोदय अपना शपथ पत्र दें। अंगूठा लगाते हैं तो उसमें आता और एक बहुत स्पष्ट बात है, राशन मशीन के द्वारा बढ़ता है, आपका राशन सुरक्षित रहता है। जब तक आप अपना अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक राशन किसी को नहीं दिया जा सकता। मशीन में जितना वजन निकलता है पर्ची के माध्यम से उतना वजन नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ आरोप। इसके बीच में जो भी अंतर है ग्राहक के और राशन डीलर के वो स्वयं जाने
और उसका निराकरण केवल उपजिलाधिकारी महोदय करेंगे। प्रधान से राशन डीलर का कोई वास्ता नहीं। जी प्रधान जी, आज की बैठक में लगभग कुछ कितने लोग ऐसे पाए गए जो राशन कार्ड के अपात्र थे? 88 कार्डों में लगभग मैं सोचता हूँ 18-19 लोग हैं जो अपात्र लोग बताए हैं। उनका फिर भी भौतिक सत्यापन कर लिया जाएगा और यथार्थ में अगर वो वास्तव में गलत है तो उनके राशन कार्ड करके पात्र व्यक्तियों को दे दिए जाएंगे। और मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से आज इस समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। और एक निवेदन करना चाहता हूँ, समय समय पर आप हमें अवगत जरूर कराएं। होता यह है कि आप कहते हैं घर में बैठ के, मुझसे नहीं कहते, गलती होती है एक दूसरे के बीच में, ऐसी गलती ना हो, सही व्यक्ति को सही लाभ मिले, सही सम्मान प्राप्त हो। मेरा ऐसा गांव पंचायत में काम करने का इरादा है। मेरा प्रधान अमित कुमार सब जानते हैं, एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक बालक है जिसके परिवार ने इस गांव के समस्त लोगों के कपड़े धोए। वो समाज से आता है जो सबसे निचले स्तर का समाज माना जाता है, दिवाकर समाज जिसे धोबी समाज कहती है। ऐसा बच्चा आप सबकी सेवा करने के लिए है और वो तुम्हारी सेवा करेगा, कहीं अपमान नहीं होने देगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक।